नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। आज दुर्गादास राठौर जी की जन्म तिथि या जयंती है, जो भी आप कहना चाहें। उस पर कई विशेष चल रही थी इंटरनेट पे। तो मुझे एक कहानी थी जो मैंने अभी हाल ही में, क्या पिछले हफ्ते ही, बस 4-5 दिन पहले ही पढ़ी थी, जो फिर से याद आ गई। ये एक्चुअली मेरी किसी से चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझे एक कहानी के बारे में लिखा है, शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताया, जो कि इस तरीके से लिखी गई है कि उसमें आपको उसको पढ़ते पढ़ते इस तरीके से लिखा गया है कि आपको लगेगा कि दुर्गादास राठौर जी खुद अपने मुख से अपनी व्यथा भी बयान कर रहे हैं और अपनी कहानी भी बयान कर रहे हैं। तो फिर उनसे मेरी चर्चा चलती रही, तो उन्होंने मुझे पुस्तकें भी भेंट करी, और उन्हीं पुस्तकों में एक में वो कहानी भी है। और जो पुस्तक है उसका नाम है होनहार के खेल, श्री तन सिंह जी ने लिखी है। और ये पुस्तक मुझे मिली है जयपुर से श्री क्षत्रिय युवक संघ की तरफ से। और इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये क्षत्रिय युवक संघ ग्रंथमाला का पुष्प है। तो इसमें 5-6 कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। एक होनहार का खेल भी है जो इस पुस्तक का टाइटल है, लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ वह दुर्गादास राठौर जी की कहानी के बारे में, वो है शिप्रा के तीर। तो दुर्गादास राठौर जी चाहे कोई कैसे भी देखे, लेकिन मैं तो उन्हें भारत के महानतम राजाओं के तुलनीय ही मानता हूँ। चाहे वो महाराणा प्रताप ही क्यों ना हो, चाहे वो शिवाजी महाराज ही क्यों ना हो, मैं मानता हूँ दुर्गादास राठौर भले ही राजा नहीं थे, लेकिन वो उस कद का काम करके गए जो किसी भी राजा से एक कदम आगे ही था। क्योंकि वो राजा नहीं थे तब भी वो उस तरह का काम कर गए। कोई माने ना माने कोई बात नहीं, लेकिन अपने अपना नज़रिया, मेरा नज़रिया मैंने आपको बता दिया। तो जो मैं कहानी के बारे में बता रहा था, श्री तन सिंह जी ने ये जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से लिखी है कि वो खुद स्वयं शिप्रा नदी के किनारे किसी वजह से पहुंचते हैं। 1960 के आसपास ये कहानी लिखी गई है। तो वो किसी वजह से शिप्रा नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहाँ पे तपस्या करने जैसे ही बैठते हैं, जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, तो उनकी एक समाधि लग जाती है। और समाधि में स्वयं दुर्गादास राठौर उनके पास आके उनसे बातें करने लगते हैं। तो कुछ इस तरह की ये कहानी लिखी गई है। तो फिर जब बातें करने लगते हैं तो दुर्गादास राठौर खुद ही अपने मुंह से ही, जैसा कि मैंने बताया, अपनी कहानी और अपनी व्यथा दोनों बयां करते हैं श्री तन सिंह जी से। और क्योंकि तन सिंह जी भी कहीं ना कहीं उसी मारवाड़ क्षेत्र से आते थे और राठौर ही थे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा समझिए पूर्वज से एक बच्चा संवाद कर रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। अगर हम दुर्गादास जी की देहांत की बात करें तो 1718 में हुई थी, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली। मैंने चेक नहीं किया, बट मुझे जो याद है वो 1718 की ही डेट थी। और ये कहानी, जैसे मैंने बताया, 1960 के आसपास लिखी गई है। तो अब आप समझ लीजिए, करीब करीब 240, टू बी प्रिसाइज 242 से 243 समय का एक गैप है दोनों कहानी लिखे जाने में और दुर्गादास जी के देहांत में। बट तथ्यों पर ही आधारित है जो जो कहा गया है। तो अब शुरू करते हैं। मैंने कुछ ही लाइन अंडरलाइन करी हैं, अगर आप देख पाएँ तो। ये वाला पेज देखेंगे, ये वाला पेज देखेंगे, तो कहानी तो बड़ी है। मैं 5-7 पेजों की है, उसमें से मैं कुछ भाग ही पढ़ूंगा जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया मेरे विषय में बहुत कुछ जानती है, पर यह नहीं जानती कि मैंने भी विवाह किया था। स्नेह के मांगलिक और मादक अवसरों को सहज में ही कौन ठुकराता है, किंतु कर्तव्य पालन के क्षणों में मैंने घूमकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह मुझे उल्हाने दे सकती है, मुझे निर्मोही भी कह सकती है, लेकिन यह नहीं कह सकती कि मैंने उसके चूड़े की लाज नहीं रखी। मेरे भी बच्चे थे, निर्दोष कलरव से मेरा भी आंगन कभी मुस्कुराता था। औरंगजेब के भी बच्चे मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारते थे, परंतु मेरे बच्चे क्या पुकारते होंगे मुझे पता ही नहीं। संतान से दूर रहकर भी मैंने आने वाली संतान के गौरव की लाज रखी। उस दिन मुगलों ने हमें घेर रखा था। उनकी संख्या बहुत थी, पर हम तो इने गिने ही थे। लेकिन उस दिन कर्तव्य का मुझे आदेश था कि मैं मरूं नहीं, घुल घुल कर मरने के लिए जिंदा रहूं। मैंने आदेश का अक्षरशः पालन किया।
कड़े घेरे को तोड़ दिया, थक भी गया था, खून से लथपथ भी हो गया था, पर जिंदा रहा। मैंने जिंदगी और मौत दोनों की लाज रखी। बड़ी कठिनाइयों और कष्टों के बीच मैंने अजीत सिंह का रक्षण, पालन और पोषण किया। स्वामी के नमक की पाई पाई की मैंने लाज रखी। मारवाड़ का राज्य देने की मुझ पर लालच की फांसी फेंकी गई, पर मैंने उसे छलना और फिसलना समझकर राजपूत चरित्र की लाज रखी। मैंने एक अत्यंत साधारण और सामान्य राजपूत घराने में जन्म लिया तो क्या हुआ, मैंने तब भी राजपूती की लाज रखी। मैंने मारवाड़ और मेवाड़ को ही एक सूत्र में नहीं बांधा, मैं तो मराठों से भी मिलने के लिए दक्षिण में गया था। मैं धरती का पुत्र था और मैंने इस धरती के सुहाग और स्वातंत्र्य की लाज रखी। तुम्हें आश्चर्य होगा पर यह सत्य है कि मैंने रोटियों को अपने भाले की अड़ी से सेका और उन्हें घोड़े की पीठ पर ही बैठकर खाया। ध्येय साधना के निमित्त किए गए तपस्वियों के तप की भी मैंने लाज रखी। शत्रु की संतान मेरे हाथ लगी और उसे अपनी संतान की तरह पाला और पोषा। आश्रय में आए विपत्तिग्रस्त दुखियों पर मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। उस यवन सुंदरी को तो मैंने कभी आंख से भी नहीं देखा। मैं एक आर्य था और मैंने आर्य चरित्र की भव्यता की लाज रखी। मैं आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूं, अपनी व्यथा कह रहा हूं। मैं तुमसे तथ्य कह रहा हूं, केवल तथ्य, क्योंकि जीवन में सदैव सत्य की ही तो मैंने लाज रखी। इतना होते हुए भी मुझे देश निकाला दिया गया। मेरी अटूट निष्ठा और सतत सेवा के बदले मुझे काले वस्त्र, काला घोड़ा और काली ढाल मिली। मैंने इस उपहार को भी खुशी से स्वीकार किया और मैं चल पड़ा उस मां मरुधरा से, जिसके लिए मैं 30 लंबे वर्षों तक पहाड़ों की खोहों में, नदियों में, घाटियों में और बालू रेत के टीलों में भटकता रहा, जिसके लिए मैंने घोड़े पर ही दिन गुजारे, घोड़ों पर ही रातें गुजारी, घोड़े पर ही खाना पकाया और घोड़े की पीठ पर ही खाना खाया। लेकिन जब रवाना हुआ तब कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए एक लकड़ी भी वहां से उठाई हो। कोई नहीं कह सकता कि विदा के समय निराश होकर मैंने देशवासियों को गाढ़े राम राम कहे हों। कोई नहीं कह सकता कि मातृभूमि के प्रेम के कारण उस समय मेरी आंखों में विवशता का एक आंसू भी टपका हो। मैं तो ऐसे चल पड़ा जैसे कोई बंजारा अपनी बालद लेकर चल पड़ता हो। न किसी को दोष दिया, न किसी को भला बुरा कहा। मैंने समाज चरित्र की लाज रखी। मैं चलता गया, न किसी ने मेरा कुशल पूछा, न किसी ने मेरी व्यथा सुनी। मारवाड़ छोड़ा, मालवा की भूमि छोड़ी, किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि मुसाफिर तुम थक गए होगे, थोड़ा रुककर विश्राम भी कर लो। पर इस स्थान पर शिप्रा की लहरों ने मुझे रोका। मेरी मनुहारें की अपना आंचल पसारा और मेरे पैर रुक गए। इस नदी के किनारे मैं बची हुई पूरी जिंदगी भर तड़फता रहा, अरमानों की आग में जलता रहा, अपेक्षा की निर्जनता में सड़ता रहा, परंतु यह कोई नहीं कह सकता कि मेरे मुख से एक उफ भी निकली। विक्रमी संवत 1775 की मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी की अंतिम बेला में मेरा पार्थिव शरीर इस शिप्रा के तीर अपनी जननी और मातृभूमि से सैकड़ों कोसों दूर जल गया। मेरी चिता मातृभूमि की गोद के लिए तरसती ही रह गई। 9 कुंटी मारवाड़ में मुझे 1 कुंट क्या 3 हाथ जमीन भी अंतिम विश्राम के लिए नहीं मिली। मेरे इस जीवन में कितने साथी थे, पर अंत समय में मैं अकेला था और मेरी अर्थी उठाने वाला एक हाथ भी मारवाड़ का न था। अंतिम इच्छा एक बार मातृभूमि के दर्शन मात्र की थी, पर जिंदगी में इतनी इच्छाएं जला डाली तो इस इच्छा को भी चिता के साथ सदा के लिए जला डाला। परंतु समर्थवान होकर भी मैंने किसी नियम और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने समस्त मर्यादाओं की मर्यादा की लाज रखी। तो कहानी इसके आगे भी है, आप पुस्तक लें, जयपुर में मिलती है और कहीं मिलती हो तो मुझे अंदेशा नहीं। दूरभाष नंबर जो आ रहा है वो है 014124666353। तो आप इस नंबर पे डायल करके ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत लगे तो। मैं बस इतना ही आपके साथ साझा करूँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।